हेलो गाइस, मैं हूं मोहित कुमार। आप सभी का न्यू वीडियो में लेके आया हूं, जो कि इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हमारी मां जानकी माता सीता का जन्म कहां पे हुआ था और किस तरह से हुआ और कैसे हुआ, और जो सीतामढ़ी जिला है उस जिला का नाम कैसे पड़ा। मैं इस वीडियो में आपको सारा कहानी बताऊंगा। इस वीडियो को इन तक जरूर देखें। हम लोग पुनौरा धाम पहुंच चुके हैं। हेलो, नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से सीता मैया यहाँ पे पहुंची और कैसे उसका जन्म हुआ और कैसे यहाँ पर सीतामढ़ी यहाँ पे इसका नाम पड़ा है। ये हमारे सीतामढ़ी माता का जन्मभूमि स्थल। मैं अंदर जा रहा हूँ। अपने हाथ से उंगली कीरते बाबा घड़ा में कर दे दिया, दूसरी बाबा दे दिया, तीसरी बाबा दे दिया, चौथे बाबा का नाम खैरमुनि ऋषि है, जो इसी धरती पर खैरमुनि ऋषि हैं। खैरमुनि ऋषि ने बताया, रावण के दूत मेरी बात तू सुनो, एक घड़ा ढक्कन लगाकर बंद करके हम तुम्हें देता है, लेकिन घड़ा लेकर जब तुम जाना तो रास्ता में खोल खाल मत करना, नहीं तो पहले भस्म हो जाएगा। अब ये तू घड़ा उठाओ, रावण के पास जाओ, रावण से जाकर कह देना यही घड़ा रावण को विनाश कर देगा। रावण के दूत घड़ा उठा लिया, रावण के दिशा चल दिया। जाते जाते कुछ दूरी धीरे थे, रावण बंगला पर बैठे थे, उनका दूरी से नजर आया है। रावण हो मन हुलासा, रावण खुशहाली लूट रहे हैं कि ऋषि लोग घड़ा हमें दूध का आपस लेकर कर दिया, घड़ा में फल फूल लेकर भेजा है, आज खाकर हम खुशहाली मनाएंगे। जब तक रावण का दूत घड़ा लेकर पहुंच गया, रावण को सामने रखा, रावण ने पूछा घड़ा में क्या लाया है? वो ने बताया घड़ा में तो कुछ न लाया, हम इसमें सुंदर सामान लाया। रावण ने बोला क्या सुंदर है तूने बता? वो ने बताया 4 ऋषियों औंधी कीरकर घड़ा में कर दे दिया, चौथे ऋषि ढक्कन लगाया बंद करके हमें बताया। रावण के दूत एक घड़ा उठाओ, रावण के पास जाओ, रावण से जाकर कह देना एक घड़ा रावण को विनाश कर देगा। रावण जैसे विनाश का नाम सुना, ये भगवान से प्रार्थना शुरू कर दे कि हे प्रभु, अब ये घड़ा को हम लंका में जारी गाड़ते हैं तो रावण विनाश हो जाएगा। अगर रावण लंका में विनाश हो जाता तो फिर भी माँ धरती से नहीं मिलेगा। रावण ने चीज पर ध्यान दिया कि एक याद समय याद आ गया। एक समय शंकर भगवान ने प्रवचन कर रहे थे, जो प्रवचन सुनने के लिए महाराज जनक पहुँचे थे, रावण पहुँचे थे, आम जनता पहुँचे थे। ये भजन सुनकर महाराज जनक रावण को आदेश दिया कि रावण तुम अपनी प्रवचन को सुनाओ, तेरे प्रवचन को उत्तर करेंगे। रावण ने प्रवचन महाराज जनक को सुना दिया, जनक महाराज उत्तर किया, धरती पर रावण हार गया। रावण जब हारा तो महाराज जनक से सवाल लगाया, महाराज जनक, अभी के युग में हमसे बड़ा कोई पंडित नहीं है, न कोई बड़ा ज्ञानी है, साधारण बात से जनक तूने हरा दिया, याद करके रखो, आज से हमें तुम्हें ये धरती पर दुश्मनी बैर पैदा हो, हम किसी भी मौका किसी भी समय तुमको पाएगा, हम तुमसे बदला सधाएगा। कहकर आज हम लंका वापस जाते हैं। प्रभु आज रावण का याद आ गया है, यही घड़ा जनकपुर राज में गड़वाते हैं। यही धरती है, तालाब का कोना, उस दिन तालाब नहीं है, शहर जमीन था, सारे दुनिया जंगल। रावण अपना रथ से भेजा, अपना दूत का रात में जमीन खोदवा दिया, जमीन के अंदर ये शराब की घड़ा हलवा दिया, हलवा कर वापस चला गया। 12 साल के लिए जनक का राज में अकाल पड़ गया। जब ने अकाल पड़ा, अन्न के बिना पानी के बिना पूरी प्रजा मिथिला से विदाई हो गई। कुछ प्रजा बचा, महाराज जनक से महल जाकर प्रार्थना किया है,
महाराज जनक, इतना बड़ा तुम्हें मिथिला राज है, आज तक तुम ये धरती पर कोई जग पूजा नहीं कर सके। महाराज जनक, तुम अपने हाथ से ये धरती पर कोई जग करके पूजा करके तूने आकाश से बारिश उतारो, पृथ्वी से अनाज उपजाओ, प्रजा का जान बचाओ। अगर प्रजा नहीं रहेगा, मिथिला का नाम कोई नहीं जानेगा। अगर भारत में हम लोग प्रभु नहीं रहते, भाई मोदी जी को कोई नहीं चिंता, हमें आपसे चिन्हा परिचय हो गया है। महाराज जनक को जैसे सवाल बताया, मन में उनका दुख हो गया कि सही बता रहा है। महाराज जनक कबूल कर दिया कि हे प्रभु, अब तेजाब की बात का पालन कल से शुरू हो जाएगा। महाराज जनक कल होकर अपने राज में घूमकर ये जग पूजा को शुरू कर दिया। ये जग पूजा करते हुए महाराज जनक को 2, 4, 5 साल बीत गया, लेकिन आकाश से बूंद वर्षा धरती पर नहीं हुआ, नहीं आया। महाराज जनक जग कर रहे थे तो जग में आकाशवाणी आया है, महाराज जनक लाख जग करोगे लाख पूजा, तुम्हें मिथिला में बारिश नहीं हो। महाराज जनक को मन और बहुत दुखी हो गया। महाराज जनक थोड़ा सा टाइम लेकर बात को सोचने विचारने लगे। जब तक रावण जमीन के अंदर घड़ा गड़वाया है, 11 बरस 8 महीना जमीन के अंदर में एक घड़ा के प्रभु समय पुर गया, 12 साल में 4 महीना बताया था। महाराज जनक को दोबारा आकाशवाणी आया, महाराज जनक एक सवाल तू और सुनो, तुम अपने हाथ से ये धरती पर हर चलाओ, पति पत्नी दोनों की संपर्क रहना पड़ेगा, तुम्हें राज में बारिश हो। महाराज जनक बारिश का नाम सुना, फिर इनका मन खुशहाली हो। जग समाप्त करके महल के पास जनकपुर पहुँचे। फिर शाम का देवता ऋषि को बैठक करके पूछा गया, ये देवता है ऋषि, 4 देश का दुनिया बना है, 64 कोस चौड़ाई हमें मिथिला धाम है, 96 कोस लंबाई है। अभी आप रामायण में ढूंढिएगा प्रभु, ये आपका साथ साथ मिल जाएगा। उत्तर में हिमालय में जाऊँ, आप लोग आदेश दीजिएगा, उसी देश में जाकर हर चलाएंगे। कि कोई देवता ऋषि जोशी विद्वान हो, महाराज जनक से सवाल ना बताए। फिर महाराज जनक बात को सोच रहे हैं। सोचते हुए महाराज जनक को फिर आकाशवाणी आए, महाराज जनक तुम अपनी महल से 3 योजन पश्चिम चलो। जैसे 1 योजन का 4 कोस जमीन बना दिया, 3 योजन का 12 कोस जमीन जनकपुर से पश्चिम आया। आते आते महाराज जनक जनकपुर से चल दिया। जिस धरती अभी सीतामढ़ी सुन रहे हैं, उस दिन कोई सीतामढ़ी नहीं था प्रभु, सारे दुनिया जंगल था। जनकपुर से जब आया, वो धरती पर उनका हो गया शाम। उसी धरती पर ठहरे, जंगल कटवाकर बांस घर की झोपड़ी खड़ा करवाया। एक रात महाराज जनक झोपड़ी में विश्राम ले लिया। बिहान खनी अपने आदमी को बुलाया। जनकपुर से पश्चिम जलेसर धाम है, वो जलेसर से जमीन नापी करके तुम ये धरती पर लाओ। 12 कोस जहाँ पुरेगा तेल लगा देना, वो धरती पर हमें चलकर हलेष्टि जग करेंगे। महाराज जनक को आदमी नापी करके लाया है प्रभु। ये धरती से 1.5 कोस जमीन अलग है, 4.5 किलोमीटर। 12 कोस सुहा हो गया। महाराज जनक को खबर मिला, कैंप गिराया है, 88,000 ऋषि को बुलाया है, माँ सुनैना को बुलाया, धरती पर जग शुरू कर दी। 5 दिन महाराज जनक को हलेष्टि जग चला। 5वां दिन शाम को जग समाप्त हो गया। बिहान खनी 6ठा दिन हो गया। महाराज जनक सोना का हर बनवाया है, सोना का पालो बनवाया है, बैल मंगवाया, कंधे पर बैल को हर पालो लगा दिया। 1.5 कोस जमीन से महाराज जनक ये धरती पर जोतते हुए आया है। धरती से आप हलेश्वर स्थान से आपस जा रहा है। फिर चला गया 1.5 कोस जमीन, तीसरा मोड़ लौटा दिया। जैसे ये कोना पर आया है, बैल को लभाया। जमीन के अंदर रावण घड़ा जो गड़वा दिया, जिस घड़ा में जमीन के अंदर से हर का फार फंस गया। बैल थोड़ा सा अटका है, बैल ताकत लगा दिया। जमीन के अंदर से 7 सखी सिंहासन है, 8वां माता जानकी दीप सिंहासन के साथ जमीन के अंदर से जमीन के ऊपर उछल कर आया। आकाश से वर्षा हुआ, फूल के वर्षा हुआ। 88,000 ऋषि से धरती पर नारा लगवा दिया, बोलो जनक पुत्री जानकी माता की जय। माता का जन्म उधार है,
सात सखी सिंहासन जमीन के अंदर लुप्त हो गया। सिंगल माता जानकी ये धरती पर रोना शुरू कर दिया। रोते समय माँ सुनैना धरती पर खड़ा है। ये जनक पुत्री जानकी बेटी बनाया है। धरती से उठाकर गोद में संभाला, धरती से 10 कदम आगे आए। महाराज जनक माँ सुनैना से बच्ची लिया, पुंद्र ऋषि को दे दिया। पुंद्र ऋषि ने बताया, महाराज जनक बच्ची धरती से जन्म लिया, हमारा पास जमा क्यों कर दिया? हम तो साधु हैं, भगवान का भजन भक्ति करते हैं। बताओ महाराज जनक। महाराज जनक ने कहा, है प्रभु, ये बच्ची जमा करने का मेरे ये पास एक साहस है। एक समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, ये धरती पुंद्र ऋषि को दान में दिए। इस आधार से पुंद्र ऋषि के, तुम हो राजा, तुम करते हो गृहस्थी, हमसे बच्ची आपस ले लो, ले जाओ जनकपुर, पोषण पालन करना। बच्ची जिस दिन सामर्थ होगी तुम्हें स्वयंवर देना पड़ेगा। महाराज जनक, हमसे बच्ची का स्वयंवर नहीं हो पाएगा। महाराज जनक फिर पुंद्र ऋषि से प्रभु माता जानकी रिटर्न लिया। फिर सोना का डोली सजा दिया, सोना का हार लगा दिया, माँ जानकी को डोली में बैठा दिया। 32 को ऋषि को आदेश मिला, माँ का डोली उठाओ, हम लोग चलो जनकपुर, इनका छठी पूजेंगे जनकपुर। भाषा जान है ना माता, नहीं तो है सब, इसी इलाके के हैं सब। छठी पूजेंगे जनकपुर। हाँ। चलने का संभावना बनाया है। ये तालाब देख रहे हैं, 88,000 ऋषियों हाथ से खुदाई किया मट्टी, आधा किलो से लेकर 5 किलो तक। ये गमछा चादर में बांधकर आपस ले गया, माँ जन्म लिया। ये मट्टी का जोड़ा बीच में नहीं है, हम लोग चंदन करेंगे, माटी वापस लेकर। 88,000 ऋषि को बनाया हुआ है हाथ से खोद कर। आज तक अभी कोदारी नहीं चल रहा है, जल नहीं सूख रहा है। अब महाराज जनक डोली उठाया, चलो जनकपुर। जाने लगे, जाते जाते 2 किलोमीटर आगे गया, जहाँ झोपड़ी बनाकर ठहरे थे, नजदीक में गया, फिर बरसाया गया। महाराज जनक को दिल में हुआ ये बच्ची ठंडा बरसात से मर जाएगा, डोली झोपड़ी में ठहरा। सिंगल झोपड़ी इन्हीं को बनाया है, दूसरा है नहीं। 5 दिन डोली तो रखा गया, 5 दिन मुसरकधार वर्षा 24 घंटा होते रह गया, जाने का मौका न मिला। बिहान खनी माता जानकी को माता सुनैना वो झोपड़ी में छठियार पूज दिया, वहाँ से डोली उठा। अब चलो जनकपुर, झोपड़ी का नाम सीतामढ़ी रखा गया। आज के दिन में सीतामढ़ी बन गया। बोलो जानकी मैया की जय, सीता माता की जय। ये माँ का धरती का क्या महत्व हुआ? वही तो ऋषि सब खोदा हाथ से, ऋषि से माटी ले गया। अच्छा, माता जन्म लिया उस घड़ी। और हल का फाल वहाँ लगा था? नहीं, यहाँ तो मंदिर के पास। मंदिर उस दिन तो था ही नहीं, वहाँ उस दिन तो कुछ था ही नहीं। उससे बहुतों दिन बाद मंदिर को विकास किया गया है। तो नहीं, सीता जी का असली जंगल कोई होगा ना जहाँ हल फंसा? देखिए वहाँ था ना। अच्छा, मंदिर था एगो। 93 में बाढ़ आया ना। हाँ। माटी पानी ऊपर से जो जहाँ तक माता को छूटता है, आप लोग का दया से जानकार हमें है, आप लोग बताते हैं, बता देते हैं। बहुत अच्छा। अगर माँ बुलाया धरती पर आ गए। हाँ। अगर ये भजन नहीं मिलता तो आनंद नहीं आता। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, आनंद आया हर सब आदमी को। आप लोग खुश हैं। आपका नाम? शुभ नाम हमारा सरजुग दास है बाबू। सब में है समझा, मुझ में भी है, तुझ में भी है, सब में है समझाऊं। ऐ लंकापति विभीषण ले देख, मैं तुझको आज दिखाऊं। और वीर मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।